हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 4 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये 5 मार्क्स में आता है। ये क्या है? तो रैखिक समीकरणों का आव्यूह विधि से हल प्राप्त करना। ठीक है, यानी हम एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये 3 समीकरण आपको दिए हुए हैं, उसको आप एक्स वाई और जेड के फॉर्म में पहले सजा लीजिएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे? ए लिखेंगे। यहाँ से ए क्या होगा? जो एक्स वाई और जेड का जो गुणांक है वो क्या होगा? ए होगा, आव्यूह ए। बी क्या होगा? जो बराबर के बाद है। और एक्स, कैपिटल एक्स क्या होगा? एक्स वाई जेड, जो उसका क्या है? वेरिएबल्स। ठीक है, आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे ए का। ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम क्या बोलते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तभी हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इसका सहखंडज निकालेंगे। सहखंडज निकालना आपको आता है। A11 यानी कि फर्स्ट प्लेस पे जो है उस पंक्ति और उस स्तंभ को छोड़ दीजिए और जो बचा उसका सारणिक निकालिए। तो हम सारे का सारणिक निकालेंगे। 9 अवयव है, 9 का सारणिक निकालेंगे, जिसको बोलेंगे सहखंडज। मैंने यहाँ निकाल दिया है सहखंड। अब सहखंड ऑफ ए यानी एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? जो सहखंडज निकाले उसको हम लिख दिए और उसका चिन्ह परिवर्तन करेंगे। तो पहले प्लस, ऐसे चलता है ये, देखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे करने से हमें क्या होता है? ये माइनस से ये प्लस हो जाता है, ऐसे ऐसे। और फिर उसका हम क्या करेंगे? परिवर्त निकालेंगे। परिवर्त निकालना यानी पंक्ति को स्तंभ कर देंगे। इस पंक्ति को स्तंभ, इस पंक्ति को स्तंभ। तो ये हमारा क्या निकल गया? सहखंड ए। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम ए का वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू रखें और फिर यहाँ पे एडजॉइंट रखते हैं। ये क्या निकल गया मेरा? ए इनवर्स। अब हमको मालूम है कि x बराबर क्या होता है? ए इनवर्स b होता है। तो x का हम वैल्यू रखें, ए इनवर्स का जो मान निकाले वो रखें और b रखें। अब हम इसका गुना करेंगे, क्योंकि बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन। 3 गुना 3 कोटि का है और ये 3 गुना 1 कोटि का है। तो 3 3 मैच किया तो क्या बनेगा? 3 गुना 1 कोटि का ये आव्यूह बनेगा। चलिए आगे इसको फाइंड आउट किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं और फिर देखिए इस फॉर्म में आ गया है। एक्स वाई जेड 62 से 1/62 से सब में क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया है। और फिर 1 2 और -1 आया। यहाँ से एक्स क्या आया? 1, वाई आया 2 और जेड आया -1। यही आपका आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी। पहला तो ये कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होता है तभी हम ए इनवर्स प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा ये कि कोफैक्टर यानी कि सहखंडज कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर तीसरा ये कि एडजॉइंट यानी सहखंड कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए और सहखंड प्राप्त हो तो ए इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है और इससे हम इसका व्युत्क्रम, ए का व्युत्क्रम प्राप्त कर सकते हैं। और अगर निकाय है यानी कि